नमस्कार, नौ की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी तो खत्म हो गई, लेकिन इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और सुबह से देर शाम तक करीब 14 घंटे तक छापेमारी हुई। राबड़ी देवी के आवास पर से सीबीआई ने कई अलमीरे को तोड़कर सामान भी निकाला। तेजस्वी के कमरे से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क साथ ले गई और साथ ही सीबीआई की टीम कई सीडी भी अपने साथ ले गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में मीसा के घर पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी हुई है। पटना में शुक्रवार को हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद आज राबड़ी आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है। कल जमकर बवाल हुआ था, लेकिन आज वहां कोई भी हरकत नहीं नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ना कोई कार्यकर्ता है और ना ही कोई प्रदर्शन भी वहां हो रहा है। आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने बताया कि कल जो हुआ उसकी हकीकत सब जानते हैं और ये एक राजनीतिक स्टंट था। राबड़ी आवास का जायजा लिया संवाददाता रवियास नारायण ने। कल राबड़ी आवास में लगभग 13 घंटे तक चली सीबीआई के छापामारी के बाद देर रात तक यहां से सीबीआई की टीम यहां से गई, लेकिन आज सुबह की तस्वीर जो है वो राबड़ी आवास की हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह में यहां पे बिल्कुल शांति और सन्नाटा पसरा है। यहां पे ना कोई कार्यकर्ता आपको है और ना ही कोई यहाँ पे सुबह से लोग हैं। बिल्कुल जो राबड़ी देवी तमाम परिवार के साथ जो है वो घर में मौजूद हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। कल की जब सुबह थी तो यहाँ इस वक्त सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो छापामारी चल रही थी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहाँ बाहर में जमकर विरोध जता रहे थे और सीबीआई के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी हो रही थी, क्योंकि जिस ढंग से छापामारी लगातार 13 घंटे चली, इसे लेकर के जो कार्यकर्ता है उसमें भारी नाराजगी कल देखी गई। लेकिन आज सुबह की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सन्नाटा है और यहाँ पे कोई कार्यकर्ता जो है नहीं मौजूद है। जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसमें राबड़ी देवी, तेज प्रताप जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव से बात हो रही है कि कल जिस ढंग से छापामारी हुई उसके बाद आगे के जो है वो किस ढंग से आगे बढ़ना है। यहाँ हमारे साथ आरजेडी के जो नेता हैं वो ऋषि मिश्रा हैं हमारे साथ। कल जिस ढंग से 13 घंटे तक चली छापेमारी, नाटक था और क्या था। सीबीआई जो है, सीबीआई की क्या स्थिति है अब हम सबको पता है। 2017 में 5 साल पहले भी आए थे, कुछ नहीं हुआ। कल भी आए, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में ऐसा है कि ये लोग अब एजेंडा पे ही एजेंसी चल रही है। कब किसको कब कहाँ परेशान करना है उसी एजेंडा पे ये लोग काम करते हैं। आप लोग एक्चुअली देखिएगा तो सीबीआई का जो रेट है, कन्विक्शन रेट है, 60% कन्विक्शन रेट है। सीबीआई को बताना चाहिए कि कल वो जब 11-12 घंटा यहाँ पे आए तो उनको क्या मिला। कि यहाँ पे तेज प्रताप और राबड़ी देवी है। इंतजार तेजस्वी यादव का है जो फिलहाल लंदन में है, जो एक सेमिनार में भाग लेने के लिए गए थे और यहाँ पे जब तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुंचेंगे तो देखना होगा कि आगे जो है वो किस तरह से आगे बातें बढ़ती है। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीर है राबड़ी यादव की तरफ बिल्कुल शांति है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवियास नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और लालू के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बारे में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद जमीन दो और नौकरी लो के सिद्धांत पर काम करते हैं और सीबीआई की ताजा कार्रवाई उसी का नतीजा है। तो ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से जमीन लिखवा लिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और देखिए ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी, ये 2 लोग हैं। और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में, उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक का।
और लालू के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सबसे दिलचस्प ट्वीट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की ओर से सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि घर का भेदी लंका ढाए, मौका देख बाहर उड़ जाए। थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए कि ये घर का भेदी कौन है और मौका देखकर कौन बाहर चला गया। जीतन राम मांझी का ये ट्वीट आपके सामने। बढ़ते आगे और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सिवान से ये बड़ी खबर, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि महाराजगंज में 21 साल के सागर की बाइक छीनने के दौरान गोली मार दी गई और युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। आक्रोशित लोगों ने बगल के गांव पर मर्डर का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा और एक घर में आग भी लगा दी। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर युवक की गोली के बाद जमकर बवाल मचा, हत्या कर दी गई, और दूसरी तस्वीर देखिए कि लोगों में किस तरह आक्रोश है कि लोगों ने घर में आग लगा दी और इस दौरान एक महिला की पिटाई भी कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ स्थिति अभी है? लोगों का बवाल जारी है, पुलिस मौजूद है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, पूरा मामला महाराजगंज अनुमंडल की है। युवक की हत्या के बाद जो लोग हैं आक्रोशित हो गए, क्योंकि गोली मार के युवक की हत्या की गई थी और हत्या का आरोप गाँव के कुछ लोगों पे लगा है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित और गाँव में पहुंच गए। कुछ झोंपड़ी था उसमें आके हवाले कर दिया गया है। वहीं कुछ वहाँ लोग थे जिससे आपस में भिड़ंत हो गई, उसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं जो 3 अन्य लोग हैं वो उनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल स्थिति गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहाँ पे पूरी प्रशासनिक महकमा कैंप हुए हैं और पूरे मामले की जाँच करें कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई। लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक को लेकर कुछ युवक छीना छपटी कर रहे थे, उस दौरान ये हादसा घटी, अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करे कि आखिर क्या हुआ जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की अगर बात की जाए तो वो जो गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है वो कंट्रोल करने में लगी हुई है। पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं एक इसमें टीम का गठन भी कर दिया गया है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर किस वजह से ये पूरा मामला उत्पन्न हुआ। जी मृत्युंजय, हत्या किस वजह से हुई, फिलहाल पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी हुई। आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बड़ी खबर दुमका से, जहां 3 नाबालिग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास की यह घटना है। हादसे में 2 लड़के और एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और एक लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि बाकी 2 की मौत गंभीर चोट लगने से बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने तीनों की मौत की पुष्टि की है। मौत की क्या वजह रही, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं जीआरपी को मामले की जानकारी दे दी गई है और एक साथ 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की काफी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। तो देखिए ये तस्वीरें, जहां 3 की मौत की खबर सामने आ रही है। एक का धड़ से सिर अलग हो गया। फिलहाल मौत किन वजहों से हुई है इसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। जीआरपी को इसकी जानकारी दे दी गई और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितेश, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर? घटना घटी है जहां तक लोग द्वारा बताया जा रहा है, दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर शिकारीपाड़ा थाना समीप ये घटना घटी है। जब सुबह लोग वहां पहुंचे हैं तो देखा कि शव पड़ा। सूचना जो है वहाँ से स्थानीय प्रशासन को दी गई है और जीआरपी को दी गई है और उसमें से एक लड़की की मौत हुई है और 2 लड़का का उसमें मौत हुआ है। देखिए आगे की तफ्तीश जारी है कि किन कारणों से इसकी मौत हुई है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस इस मामले पे जुटी हुई है। जी नितेश, देखिए 2 लड़के और एक लड़की की मौत हो गई, इसे लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया है? तफ्तीश चल रही है, इसमें बयान अभी तक तो वैसा कुछ नहीं आया। हम लोगों ने इसकी जानकारी लेनी भी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी प्रथम दृष्टिया से तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आगे की तफ्तीश जारी है। लोग वहां पर पहुंचे हुए, स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं और जो परिजन है वो लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ भी अभी प्रथम दृष्टिया में कुछ कहा नहीं जा रहा है। फिलहाल आगे की तफ्तीश जारी है। जी चलिए नितेश, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां गिरिडीह में सड़क हादसे में देवरी थाने में तैनात रेडियो ऑपरेटर सुमन कुमार राय की मौत हो गई और जबकि 4 अन्य लोग जख्मी हो गए। देवरी चतरो मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रेडियो ऑपरेटर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि रेडियो ऑपरेटर सुमन कुमार राय देवरी थाना से सरकारी जीप से वायरलेस का बैटरी लाने गिरिडीह जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया और मृतक की शादी 30 मई को होने वाली थी, जिसके बाद परिवार में जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। और इधर नवादा में उत्तराखंड की पुलिस ने छापेमारी कर ठगी गिरोह का खुलासा किया और ये गिरोह केदारनाथ धाम की यात्रा कराने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने 2 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है और हालांकि इस गिरोह का मेन सरगना अभी भी फरार है। पुलिस ने दोनों के पास से 1,25,000 रुपए नकद, 5 कीमती मोबाइल सहित एटीएम कार्ड भी बरामद किया है। फर्जी रूप से बिना वारंट कुछ नहीं, वारंट तो भी नहीं हुआ है। यहाँ श्री केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा कराने हेतु फर्जी रूप से सीट बुकिंग कराकर लोगों से पैसे ठगने के आधार पर उत्तराखंड में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना मैं कर रहा था। तो उसमें यहाँ लोकेशन नवादा के पास स्थित वटसालीगंज थाने में जो घनबीघा गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति की आई थी कि उसके द्वारा रोज़र पे के जरिए पैसा निकालकर इस्तेमाल किया गया। और इधर छपरा के रवीलगंज के दियारा इलाके में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया और दियाला के रहीमपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट कर दिया। तस्करों ने सरयू नदी के किनारे भारी मात्रा में शराब निर्माण का सामान जमा कर रखा था और जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से सरयू नदी के अंदर शराब बनाने का सामान जो है वो निकल रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से नदी में, सरयू नदी के अंदर से शराब बनाने का सामान जो है वो निकाला जा रहा है और पुलिस किस तरह से इन शराबों को नष्ट कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि कच्ची शराब को भी नष्ट कर दिया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर पहली जिस पुलिस ने जो शराब बरामद किया उस तरह उसे नष्ट कर रही है और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से नदी के अंदर शराब बनाने का जो सामान है वो रखा गया था और जो पुलिस उसे नष्ट कर रही है। जयनगर और फुलपरास अनुमंडल में नेपाल के साथ खुला बॉर्डर होने से इन इलाकों में जहां सीमा पार से तस्करी की खबरें आती रहती है, वहीं असामाजिक तत्वों के घुसपैठ की आशंका भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, नेपाल बॉर्डर से सटा होने के चलते मधुबनी का सीमावर्ती इलाका अपराधियों के लिए आरामगाह भी बनता जा रहा है। लिहाजा मधुबनी में नए एसपी सुशील कुमार ने मधुबनी पुलिस की कमान संभालते हुए नेपाल से सटे तमाम इलाकों, खासकर जयनगर और लोकहा में कड़ी चौकसी की रणनीति बनाई है, जिससे अपराध और तस्करी पर लगाम लगे। लंबा एरिया है जो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ और वहाँ से लगातार शराब की तस्करी की घटनाएं और पकड़ा भी गया है काफ़ी खेप वहाँ से। उसमें वहाँ पे एसएसबी भी तैनात है। मैंने एसएसबी के जवानों से भी मुलाकात की, वहाँ के अधिकारियों से भी मुलाकात की है और उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है। और बिहार के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई और इन घटनाओं में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई और इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। तो जानमाल की क्षति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटा है। तो वहीं आंधी और पानी में मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया और सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने दुख व्यक्त किया है और साथ ही 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा भी सीएम नीतीश कुमार ने की और साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के लोगों को सतर्क रहने की अपील भी कर रहे हैं।
और बिहार में राज्यसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। किसी भी पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। जेडीयू से आरसीपी सिंह के फिर से दिल्ली जाने पर संशय बना हुआ है और इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आरा के शादी समारोह की है जिसमें दोनों ने एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। आपको बताते चले कि कल जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हुई थी जिसमें सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के राज्यसभा उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। उड़ान योजना के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट कम समय में काफी आगे बढ़ता जा रहा है और कल दरभंगा हवाई अड्डा में एक और नया अध्याय जुड़ गया। अब यहां से बिहार के किसानों की फसल कुछ ही घंटों में दूर प्रदेशों में जा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का स्वाद, दरभंगा टू मुंबई, दरभंगा से कार्गो सेवा शुरू। उत्तर बिहार के व्यवसायियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से कार्गो सेवा का शुभारंभ हुआ जिसमें पहले दिन यहां से बिहार लीची उत्पादक संघ ने बेंगलुरु के लिए 1 टन लीची भेजी। 22 मई से यहां से प्रतिदिन 6 टन लीची मुंबई, बेंगलुरु और पुणे भेजी जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट ने लीची परिवहन के लिए अलग से एक्सरे मशीन, एसी रूम, वजन मशीन के इंतजाम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। यहाँ के लीची एसोसिएशन के सारे हमारे जो जितने लोग और हमारे अध्यक्ष जी हैं सबने सबका मांग था यहाँ से कार्गो की व्यवस्था की जाए और आज यहाँ के डायरेक्टर मनीष कुमार जी, चंद्रा जी सब ने व्यवस्था की है और यहाँ से देश और विदेश यहाँ के किसानों का लीची आज से प्रारंभ है। गोपाल ठाकुर ने कहा कि पिछले साल दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 35 टन लीची का ट्रांसपोर्ट किया गया था, लेकिन अब इस कार्गो कॉम्प्लेक्स के बन जाने के बाद 150 से 200 टन लीची के ट्रांसपोर्टेशन का लक्ष्य रखा गया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था जो कृषक का आय दुगुनी हो, तो हम तो कहेंगे जो कई गुनी अधिक हो जाने वाला है। और आज से यहाँ पर कार्गो बना करके जो व्यवस्था यहाँ के किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उड़ान योजना शुरुआत की गई है और हमारे माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो व्यवस्था करके दी है, समस्त मिथिलावासी के तरफ से उनको हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन चंदन करना चाहते हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कार्गो सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ेगी। दरभंगा के किसानों द्वारा उत्पादक किए गए मछली, मखाना, पान, आम, लीची सभी सामान कुछ ही घंटों में देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।